जरा सोचिए, हमारे अपने शरीर में खरबों छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं। हर एक ब्रह्मांड में जिंदगी की हलचल है और यही चीज हम बनाती है। आज हम जीवन के इसी सबसे छोटे लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्से को समझने वाले हैं, कोशिका, यानी कि सेल। तो चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। भाई, एक पत्थर और एक पंछी में आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें अलग करती है? वो कौन सी चिंगारी है जो जिंदगी को जिंदगी बनाती है? इस सवाल का जवाब ही हमारे आज के सफर का मकसद है। और इसका जवाब है कोशिका। जी हाँ, यही वो रहस्य है जिसके इर्द गिर्द जिंदगी का पूरा ताना बाना बुना गया है। कोशिका असल में जीवन की सबसे छोटी इकाई है, एक ऐसा सूक्ष्म ब्रह्मांड जो अकेले ही जिंदा रह सकता है और जिंदगी के सारे काम कर सकता है। मतलब यही वो नींव का पत्थर है जिस पर हर जिंदा चीज की इमारत खड़ी है। लेकिन इस छोटी सी दुनिया के बारे में हम हमेशा से नहीं जानते थे। ये तो हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल थी। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उन हीरो से मिलते हैं जिन्होंने पहली बार इस अनदेखे ब्रह्मांड में झांकने की हिम्मत की। ये पूरी खोज, जानते हैं, एक रिले रेस की तरह थी, जहां हर वैज्ञानिक ने मशाल को अगले तक पहुंचाया। देखिए, इसकी शुरुआत की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक जिंदा कोशिका को देखा। फिर मशाल पहुंची रॉबर्ट ब्राउन के पास, जिन्होंने कोशिका के अंदर उसके कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस को खोज निकाला। और फिर आए श्लाइडन और श्वॉन, जिन्होंने मिलकर ये साबित कर दिया कि चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर, सबके सब इन्हीं कोशिकाओं से बने हैं। हर एक खोज कहानी में एक नया पन्ना जोड़ रही थी। अब इन अलग अलग खोजों से पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। अब बस समय था इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा सिद्धांत बनाने का जो हर तरह की जिंदगी का बुनियादी नियम समझा सके। और ये काम किया श्लाइडन और श्वान ने। उन्होंने एक ऐसा आइडिया दुनिया के सामने रखा जो उस समय के लिए सच कहूं तो एक क्रांति थी। उन्होंने कहा कि हर जीवित चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी, वो कोशिकाओं से ही बनी है। इस एक लाइन ने पहली बार पूरी जीव सृष्टि को एक ही धागे में पिरो दिया था। लेकिन उनके सिद्धांत में एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी अधूरा था। ठीक है, सब कुछ कोशिकाओं से बना है, मान लिया, पर फिर ये नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं? क्या वे कहीं से भी अपने आप पैदा हो जाती हैं? इस पहेली का ये हिस्सा अभी भी गायब था। और फिर आए रुडोल्फ विर्चो। 1855 में उन्होंने इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बस 3 शब्द कहे, ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला, जिसका सीधा सा मतलब है हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, सीधी सी बात, जिंदगी जिंदगी से ही आती है। तो इन सारी खोजों को मिलाकर हमारे पास आज का कोशिका सिद्धांत है। ये 2 बहुत मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला कि सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी हैं, और दूसरा, हर नई कोशिका पुरानी कोशिका के बंटवारे से ही बनती है। ये जीव विज्ञान के, आप कह सकते हैं, 2 सबसे अटल नियम हैं। तो अब जब हम जिंदगी के इन 2 बड़े नियमों को जान गए हैं, तो चलिए इन कोशिकाओं की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। और यहाँ हम पाएंगे कि सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। असल में जिंदगी ने 2 बहुत ही अलग तरह के शहर बसाए हैं, एक बहुत ही साधारण सा और दूसरा बेहद हाईटेक और कॉम्प्लेक्स। ये 2 तरह के शहर हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ही सरल हैं। समझिए एक छोटा सा गांव। उनके पास कोई बाउंड्री वाला कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस नहीं होता, न ही कोई दूसरे खास डिपार्टमेंट होते हैं। इन डिपार्टमेंट्स को हम ऑर्गेनेल कहते हैं। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि हमारी अपनी कोशिकाएं, वो एक बड़े व्यवस्थित महानगर की तरह हैं। उनके पास एक पक्का कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस है और हर काम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट यानी ऑर्गेनेल हैं। तो फिर देर किस बात की? आइए इस कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक शहर के अंदर एक टूर करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि हम एक हलचल भरे महानगर में दाखिल हो रहे हैं, जहां हर कोने में कुछ न कुछ चल रहा है। और हाँ, ये शहर कभी सोता नहीं है। ये लगातार बढ़ रहा है, खुद को सुधार रहा है और अपनी आबादी बढ़ा रहा है। ये जो हम देख रहे हैं, ये है कोशिका चक्र। ये इस शहर के विस्तार और रखरखाव का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। यही वो चीज़ है जो सुनिश्चित करती है कि जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। इस शहर का जो मेन इलाका है,
समझिए, जो सिटी सेंटर है, जहां सारी हलचल होती है, वो है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। ये एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें शहर के सारे डिपार्टमेंट यानी ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। जिंदगी को चलाने वाले ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस यहीं इसी मेन एरिया में होते हैं। अच्छा, अब जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये हमारे सेल्यूलर शहर का टूरिस्ट मैप है। सबसे पहले है केंद्रक। ये शहर का सिटी हॉल है, जहां से सारे ऑर्डर पास होते हैं। फिर है राइबोसोम्स, शहर की छोटी बड़ी फैक्ट्रियां जो प्रोटीन बनाती हैं। शहर को बिजली चाहिए, वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, जो हमारे पावर प्लांट हैं और एटीपी नाम की एनर्जी बनाते हैं। सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाईवे सिस्टम है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, जो सामान को पैक करके सही पते पर भेजता है। और आखिर में लाइसोसोम, ये शहर के रिसाइकलिंग सेंटर हैं, जो सारा कचरा साफ करते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि ये एक अविश्वसनीय रूप से तालमेल वाला सिस्टम है। हर ऑर्गेनेल का अपना एक खास काम है, लेकिन वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। और इसी टीम वर्क की वजह से कोशिका और अंत में पूरा जीव जिंदा रह पाता है। ये संगठन ही जिंदगी को मुमकिन बनाता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर ले आता है। जैसे जैसे हम कोशिका के अंदर की इस मॉलिक्यूलर मशीनरी को समझते हैं, हम न सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम जिंदा कैसे हैं, बल्कि ये भी कि बीमारियों में आखिर गड़बड़ कहाँ होती है। तो सवाल ये है, अगर हम इस सबसे छोटी इकाई को पूरी तरह से समझ लें, तो क्या हम जिंदगी के सबसे बड़े यानी उसके आणविक रहस्य को सुलझा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी विज्ञान को हर दिन आगे बढ़ा रहा है।